Hey guys, what's up? So this will be my travel blog, and we are traveling to Harsi Lake from Pune. So we started our journey at 10 o'clock in the morning, and then we reached the Harsi Lake at 12:30. एंड ये बेसिकली जो यहाँ से अपन पुणे से ये टोटल 45 किलोमीटर है. सो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही नियर बाय है और आप वीकेंड में यहाँ घूमने को जा सकते हो. एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ आप आराम से अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हो. सो अभी आप देख रहे होंगे मैं खड़की में हूँ और मैं खड़की से ही अपना जर्नी स्टार्ट की थी. और मैं खड़की से जाके हम रेंज हिल्स पे पहुंचेंगे और रेंज हिल से आगे हम ऑन से वाकर जाएंगे और वाकर से हिंजेवाड़ी से अपना मान रोड और मान रोड होते हुए हम पिरंगूट और पिरंगूट से हम हरसी लेक की तरफ पहुंचेंगे. सो ये टोटल अगर आप कहो पुणे से इसको हमको पहुंचने में अप्रोक्स 1 आवर 50 मिनट्स टू 2 आवर लगता है. अगर आपको ट्रैफिक नहीं है तो आप बहुत ही मतलब 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. तो महाराष्ट्र के अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, मुंबई पुणे में रहते हो, तो आप इजिली यहाँ वीकेंड में ट्रैवल कर सकते हो. और हमने ये 1 डे ट्रिप किया था. आप देख सकते हो अभी हम रेंज हिल्स पहुंच गए हैं और रेंज हिल्स से हम एक्चुअली ऑन की तरफ जाते हैं. वहां से जैसे ऑन की तरफ जाएंगे, रेंज हिल से हमने राइट टर्न लेके हम ऑन की तरफ जाएंगे. और ऑन से देख रहे होंगे आप, ये रेंज हिल का रास्ता है. सो अभी थोड़ा सिग्नल आया है तो हम थोड़ा हमारा गाड़ी वेट करेगा. सो क्या है, आप अगर आपको अच्छा ड्राइविंग आता है तो आप आराम से अपने पर्सनल कार्स को यूज कर सकते हो या फिर जूम कार और एवरीथिंग द कार ऑन रेंटल बहुत सारे अवेलेबल हैं और आप उससे जा सकते हो. और हमारा ये एक्चुअली बेसिकली फैमिली ट्रिप था. सो हमारे पास बच्चे भी थे. सो हमने बच्चों के लिए थोड़ा कैरी किया था खाना वगैरह. अदरवाइज क्या था कि ये मतलब आपके लिए अगर आप जा रहे हो तो आप भी अपना हल्का फुल्का स्नैक्स ले लो. बट हमको बहुत सारा ऑप्शंस होता है. अभी आप देख रहे होंगे हम वहां से हम मान रोड की तरफ पहुंच गए हैं और मान रोड में ही हम रुके थे थोड़ी देर के 20 मिनट के लिए. हमने अपना थोड़ा ब्रेक लिया था जर्नी का. एक्चुअली हमको थोड़ा ब्रेकफास्ट करना था तो हमने ब्रेकफास्ट किया था. वहां पे जोशी बड़े वाले हैं एट मान रोड. आप वहां पे आप वड़ा पाव, पकौन, भजी, आप जो भी पसंद करते हो, डोसा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और टेस्ट भी अच्छी है. आप वहां पे कर सकते हो. 20 मिनट का हमने वहां पे एक्चुअली इंटरवल लिया था और हमने वहां पे ब्रेकफास्ट लिया. उसके बाद हम कंटिन्यूअस ड्राइव किए और ड्राइव करने के बाद आप यहाँ का व्यू देख सकते हो. मान रोड एक्चुअली मान रोड से ही व्यू थोड़ा हमने आगे बढ़ी है तो देखो आपको व्यू कैसा मिल रहा है. व्यू इतना अच्छा व्यू था. टोटल आप देख रहे होगे क्लाउडी वेदर एंड ग्रीनरी टोटल ग्रीनरी. उसके बाद आपको देख सकते हो बट देयर वाज द समथिंग यू कैन से, ये रोड आप देख सकते हो कितना ये था, मतलब टोटली था तो 2 वे बट हमने दूसरा रोड एक्चुअली सेलेक्ट किया था. हम एनएच की तरफ से नहीं गए थे, हम पीछे के रूट की तरफ से जा रहे थे उधर हरसी लेक को, क्योंकि हमको एक दिन में 3 कवर करना था. हम हरसी लेक गए इन अ सेम डे. हम हरसी लेक, पावना एंड लोनावला के 3 साइड पॉइंट हमने कवर किए थे. सो आप ये देख सकते हो अभी हम मान रोड में ही हैं और मान रोड में आपका यहाँ का वेदर देख सकते हो कितना मस्त है. और जो पूरा सीन आप देखते हो कितना इट्स जस्ट लाइक द हेवन ऐसा लग रहा है. देख रहे होगे आप क्लाउड कैसे नीचे आ रहे हैं, एकदम प्रॉपर क्लाउड माउंटेन इतना खूबसूरत था ना कि आप एक बार जरूर जाओ. एक्चुअली मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ट्रिप था. मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत जगह है और मैं इतने दिन से यहाँ रह रही हूँ. सो मुझे लगा कि एक बार तो ट्रिप करना चाहिए. बट आप एक बार अगर जाओगे और जैसा हमारा जर्नी रहा तो हम तो जरूर सोचेंगे कि हम 1-2 बार और जाए, मतलब बार जाए. बहुत अच्छा लगा हमको वहां जाके, क्योंकि क्या है कि ये बहुत ही नियर अबाउट है पुणे से
और एटलीस्ट 45 किलोमीटर है, तो आप समझ सकते हो कि इट हार्डली टेक द 1 hour 30 minute to 2 hour। हाँ, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलती है तो इफ यू आर नॉट लकी इनफ, देन इफ यू गॉट अ ट्रैफिक, देन इट may be late, I don't know what the time it will take, but it depend upon the what traffic congestion is there। So actually but we are very lucky। so हम तो वहाँ पे 10 बजे हम अपने घर से निकले और हम वहाँ 12:30 में पहुंच गए और फिर वहाँ डायरेक्ट हम हर्सी लेक में रुके। और हर्सी लेक में रुकने के बाद हमने वहां पे एक्चुअली आप देख रहे होगे अभी हम मतलब देख रहे होगे अभी आप रोड देखो कैसे रोड थे, एकदम वन वे रोड था। बी केयरफुल टू ड्राइविंग बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा आपको अगर आप अपने पर्सनल कार या फिर बाइक से ज्यादा बाइक से भी ड्राइविंग कर सकते हो, बाइक से भी राइडिंग ले सकते हो क्योंकि बहुत सारा राइड करते हैं लोग, राइडिंग ग्रुप है जो पुणे से होके जाती है। बट अगर आप फैमिली ट्रिप लेके जा रहे हो तो आप मैं तो कहूंगी कि आप कार से जाओ और पर्सनल कार और द जूम कार और कार रेंटल आप किसी भी चीज को अवेल कर सकते हो बिकॉज क्या है ये, और एक तो वेरी चीप कॉस्ट है। अगर आप देख सकते हो कितना फॉग देख रहे होगे, कितना फॉगी वेदर है और कंटिन्यूअस क्या था कि वहां पे हम जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती थी फिर मौसम एकदम जबरदस्त औसम होता था। आप देख सकते हो टोटली ग्रीनरी एंड ग्रीनरी है पूरा ही क्लाइमेट। सो हम जैसे ही मतलब ऐसा भी आप कह सकते हो कि वी आर लकी एनफ दैट हम जैसे ही गाड़ी पे बैठते थे तो बारिश स्टार्ट होती थी और जैसे ही गाड़ी से उतरते थे तो बारिश बंद हो जाती थी। सो दैट हमको क्लाइमेट भी हमारा प्रॉपर सपोर्ट किया वहां पहुंचने के लिए। और सो इसके चलते हम टोटल 3 डेस्टिनेशन हमने कवर की एट 1 day and we had not stay there in the Lonavala and all। At first we just go to the from Pune to Harsi Lake, then we had just then we go to the then we go to the Pavna Lake। After Pavna we reach to the Lonavala side point and our first side point was the last of the Lonavala side point, that was the Sibling Point। और वो एक ऐसा पॉइंट था और उसका क्या मैं बताऊं, उसका मैं मतलब व्यू नहीं, आपको मैं उसका वीडियो तुरंत ये शेयर करूंगी आफ्टर ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जो पुणे टू लोनावला का, जिसमें आप अभी हर्सी डैम का देखोगे कि मैं हर्सी डैम की तरफ जो पहले हर्सी डैम कवर करती हूँ फिर उसके बाद मैं पावना जाती हूँ और पावना के बाद मैं लोनावला जाती हूँ। सो एट अ सेम डे आई हैड कवर्ड ऑल द 3 places and it was a very amazing and a nice journey। और आप कह सकते हो कि मतलब मेरे लिए अगर सबसे अच्छा डेस्टिनेशन अगर मतलब आज तक मैं अगर इधर पुणे में गई हूं तो वो ये ट्रिप था। और ये टोटल हमने उस दिन कवर किया होगा 180 किलोमीटर जर्नी, ठीक है, जिसमें हमने पुणे, हर्सी और पावना एंड लोनावला ये चारों को हमने कवर किया इन अ सेम डे। और आप भी इसको ट्रेवल कर सकते हो, इट इज नॉट अ मच डिस्टेंट और आपको वैसा एग्जॉस्टर भी फील नहीं होगा, आप एग्जॉस्ट नहीं होगे क्योंकि आप एंजॉय करके चलोगे तो आप एग्जॉस्ट नहीं होगे। बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि क्लाइमेट वॉज वेरी सपोर्टिव और नेचर्स की तो मत पूछो, इट वॉज जस्ट लाइक द हेवन। आप देख सकते हो कितना मस्त वेदर है, कितना मस्त रास्ता है, सब कुछ अच्छा है। सो हम बेसिकली हर्सी लेक गए थे तो वहां पे हमने बोटिंग की। एक्चुअली वहां का बोटिंग बहुत ही चीप था। आप अगर यही बोटिंग आप चाहते हो पावना की तरफ तो पावना में आपको ये डबल टू ट्रिपल चार्ज करते हैं। पर पर्सन ओनली 100 रुपीज हमसे चार्ज किया था फॉर अ मोटर बोटिंग एंड बिकॉज हम लोग फैमिली के साथ थे सो हमने मोटर बोट के साथ हम गए थे और हमने टोटल 10 मिनट हमें बोटिंग कराते हैं वो, अगर आप वो बोटिंग ऑप्ट करते हो तो 100 रुपीज चार्ज है पर पर्सन का। और मैंने सुना था कि वहां पे कैंपिंग भी होता है, तो एक्चुअली मुझे उतना आइडिया नहीं थी कैंपिंग की, बट हाँ मैं अगली बार जाऊंगी तो कैंपिंग जरूर करूंगी। एक्चुअली पावना इज बेसिकली फेमस फॉर द कैंपिंग ऑल्सो, but we had not done the camping, we had only just
go for the we are just visit there and return back. सो आप कह सकते हो कि हमने बस एक दिन में हमको सारा कवर करना था, सो हमने कैंपिंग का सोचा ही नहीं। और तो अभी आप देख सकते हो अभी हम हरसी डैम पहुंचने वाले हैं। हमारा देख रहे हो तो कितना अच्छा वेदर हो रहा है, पूरा ही ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। इतना ऑसम वेदर था ना, मैं कितना बताऊं वेदर के बारे में, क्या ही बोलूं। मस्त था, मस्त। इट वॉज द ऑसम ट्रिप एंड इट वॉज द ऑसम क्लाइमेट, यू कैन सी लाइक दैट। सो हम हरसी लेक पहुंच गए थे और इन 2 मिनट वी रीच टू द हरसी लेक फ्रॉम हियर। उसके बाद वहां पे हमने बोटिंग की, जिसका चार्जेस मैं बता दी हूँ आपको कि ओनली 100 रुपीज है। आप जरूर वहां बोटिंग करो, बिकॉज अगर आप यही बोटिंग करने जाते हो पावना की तरफ तो वो ज्यादा चार्जेस लेते हैं। सो और सेम ही फील आती है। हाँ, भले पावना लेक बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन टू द हरसी लेक, but yeah, if you want then you can go for the boating in the Harsi and Pavna as well, but it was the awesome and awesome trip। so आप देख सकते हो अब हम बस पहुंचने वाले हैं वहां हरसी लेक की तरफ। और देखो वेदर, क्लाउड कैसे एकदम नीचे नीचे क्लाउड है, मस्त वेदर थी। माउंटेन देखो आप, कितना खूबसूरत है सारा नजारा। So please stay tuned to us and do like and subscribe our channel।